हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुत उसी मरी हुई लड़की बेल के हस्बैंड बी से मिलने आता है। बी रुत को बताता है मेरी वाइफ हिया के बार में काम करती थी, पर वो वहाँ काम छोड़कर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए हिया ने उसे मरवा दिया। रुत उसे बोलता है तुम्हें हिया के खिलाफ ये गवाही कोर्ट में देनी होगी। वो मान जाता है। इसके बाद सारा ड्यूटी से घर आता है। नियोंग वॉशरूम से बाहर आती है। सारा को गंदी स्मेल आने लग जाती है और पूछता है तुम क्या खाती हो, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। नियोंग बताती है पेट खराब हो गया था और बताती है मैं उस आदमी से मिलने गई थी जिससे मेरी मोम मेरी शादी कराना चाहती है, पर वो एक नंबर का कार्टून है, ऊपर से एज में भी मुझसे डबल है। सारा बड़े मजे से उसकी बातें सुन रहा होता है। सैम घर में रुत का वेट कर रही होती है, पर जैसे ही वो घर आ जाता है तो उसे इग्नोर करती है। रुत पूछते है क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो। सैम बताती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बेल के हस्बैंड बी से मिलने जा रहे हो। रुत बोलता हर बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वैसे भी मैं पुलिस में हूँ, हर जानकारी तुम्हें देना तुम्हारे लिए ही डेंजरस हो सकता है। सैम बोलती है ठीक है मैं समझ गई, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर ना करूँ। रुत बोलता है अच्छा है जो समझ गई, वैसे भी तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो, मेरे काम में ज्यादा ना घुसाने की जरूरत नहीं है। ये बात स्वयं को बुरी लग जाती है। रात को स्वयं बड़े मजे से सो रही होती है, तभी उसे सारा का कॉल आता है और बताता है तुम्हारे घर में कुछ आदमी घुस गए हैं। स्वयं ये बात रुत को आकर बताती है। रुत अपनी गन निकालता है और उन आदमियों को पकड़ने बाहर आता है, लेकिन वो आदमी घर के बाहर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। रुत उसे देख लेता है, पर वो आदमी आग लगाकर भाग जाते हैं। रुत आग में फंस जाता है। स्वयं सर्वेंट के साथ आग को बुझा देती है और रुत को बचा लेती है, लेकिन रुत स्वयं को डांटता है क्या जरूरत थी बाहर आने की, तुम्हें कुछ हो जाता तो। पुलिस भी रुत के घर पहुंच जाती है। रुत सारा को लेकर बी से मिलने जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं हिया को बी के बारे में पता ना चल गया हो और वो उसे मरवा ना दे। दोनों बी के घर पहुंचते हैं। बी सुसाइड कर मर चुका होता है। रुत ये देखकर शॉक हो जाता है कि गन बी के राइट हैंड में है, जबकि वो लेफ्ट हैंडी था। रुत को डाउट होता है ये सुसाइड नहीं जरूर जानकर मारा गया है। रात को रुत सारा के घर उससे बात करने आता है, पर उसे वहाँ नियोंग भी दिख जाती है और ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था नियोंग सारा के घर ही रह रही है। रुत नियोंग को डांटता है क्या तुम्हारी मोम को पता है तुम एक लड़की के घर रह रही हो, और बोलता है चलो कार की की दे दो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। सारा बोलता है ये मेरा घर है, अगर ये यहाँ रहना चाहती है तो तुम होते कौन हो इसे यहाँ से ले जाने वाले। इसके बाद स्वयं घर पर रात को लेट वापस आती है तो रुत उसे बोलता है जब तुम घर पर लेट आती हो तो कॉल कर इन्फॉर्म कर दिया करो, और खाना खाने को कहता है, पर स्वयं बोलती है मुझे भूख नहीं है और रूम में चली जाती है। रुत भी उसके पीछे रूम में आता है और पूछता है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। रुत के बहुत इंसिस्ट करने पर स्वयं उसे अपनी परेशानी बता देती है। रुत बोलता है तुम चिंता मत करो, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर स्वयं को थोड़ा अच्छा फील होता है। रुत उसका हाथ पकड़कर उसे खाने के लिए बाहर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस स्टेशन में बेल के पेरेंट्स आते हैं और बोलते हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए, हम ये केस क्लोज कराना चाहते हैं, क्योंकि बेल के पेरेंट्स को डर होता है जैसे हिया ने उनकी बेटी और दामाद को मार दिया है, कहीं ग्रैंडसन को भी मार ना दे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रुत को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में हिया को पकड़ना चाहता है। घर पर रुत का सर्वेंट स्वयं को बताता है सर जब से ड्यूटी से आए हैं ऐसे ही बैठे हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया। स्वयं रुत के लिए आइसक्रीम लेकर आती है, लेकिन रुत नहीं लेता तो स्वयं पूछती है क्या मेरा हक चाहिए, 50% डिस्काउंट कर दूंगी। रुत स्माइल करने लग जाता है। स्वयं बोलती है तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम तो इस केस पर अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे हो। रुत उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे हक कर बोलता है मैं ये केस किसी भी हाल में क्लोज नहीं होने दूंगा। स्वयं बोलते कोई तुम्हारी हेल्प करे या नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। रुत को अच्छा लगता है स्वयं उसका साथ दे रही है। मॉर्निंग में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और शर्मा भी रहे होते हैं। तभी रुत को उसके अंकल का कॉल आ जाता है। वो स्वयं से बात कराने को कहते हैं। स्वयं बात करने से मना करती है, पर रुत जबरदस्ती फोन लगा देता है। स्वयं अंकल से सिर्फ हाँ या जी में बात कर रही होती है। कॉल कटने के बाद स्वयं रुत को बोलती है आगे से मुझे ऐसे कॉल मत देना, मुझे तुम्हारे अंकल से बहुत डर लगता है। रुत बताता है मेरे अंकल नहीं चाहते कि मैं इस केस पर काम करूँ। स्वयं बोलती है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो हिया को पकड़ना चाहते थे। रुत का दिमाग सनक जाता है और उसे फिर अपने अंकल पे ही डाउट होने लगता है
और यहाँ उसे याद आता है कि उसने सिर्फ अपने अंकल को ही बताया था कि बेल का हस्बैंड भी हिया के अगेंस्ट गवाही देने वाला है। आफ्टरनून में स्वयं स्कूल से घर आ रही होती है। रास्ते में एक उससे मिलने आ जाता है। स्वयं उसे बोलती है, देखो मैं शादीशुदा हूँ, अब मैं सिर्फ अपने हस्बैंड पर ध्यान देना चाहती हूँ। ये कहकर स्वयं कार से निकल जाती है। एक आदमी इस मूवमेंट पर दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और सुचिता को भेज देता है। सुचिता वो फोटो दा को दिखाती है और दा को वो फोटो देखकर गुस्सा आता है। मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली है जो मेरे जैसी लड़की को छोड़कर एक सड़क छाप लड़की के पीछे पड़ा रहता है। दा गुस्से से एक के ऑफिस पहुंचती है और क्लाइंट के सामने ही अपने हस्बैंड की इज्जत का फलूदा कर देती है। एक अपनी वाइफ की हरकत उसे परेशान होकर बोलता है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ही कहकर चला जाता है तो दा गुस्से से पागल हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं ग्रोसरी लेकर घर आ रही होती है। तभी दा सुचिता के साथ तेज स्पीड में कार उसकी तरफ लेकर आती है। नियोंग ये देखकर स्वयं को साइड होने को कहती है। स्वयं साइड में कूद जाती है। रुत भी चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आता है। सुचिता कार से निकलकर बाहर आती है। रुत बोलता है, तुमने मेरी वाइफ को हिट क्यों किया था? सुचिता बताती है, मैंने नहीं किया था। तभी दा बाहर आकर बोलती है, ये सब मैंने किया था, ये लड़की इसी लायक है, वो तो शुक्र मनाओ मैंने इसे मारा नहीं। रुत स्वयं को अंदर लेकर जा रहा होता है लेकिन स्वयं से चला नहीं जा रहा होता तो रुत उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। नियोंग रुत को बोलती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, दा ने जानकर स्वयं को हिट किया है। दा नियोंग को बोलती है, तुम स्वयं की साइड क्यों ले रही हो? भूल गई इसी ने तुम्हारा रुत तुमसे चुराया है। नियोंग बोलती है, पर आज जो तुमने किया है तुम इससे भी बुरी हो गई हो, मैं अब तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। दा नियोंग को बोलती है, तुम भी अपनी भाई एक की तरह एक नंबर की स्टूपिड हो। नियोंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सुचिता भी अंदर आ जाती है। स्वयं रुत को बोलती है, मेरे बट में चोट लगी है तो प्लीज मुझे रूम के अंदर ले जाओ। रुत उसे उठाकर रूम में ले जाता है। रूम में जाते ही स्वयं रुत को बोलती है, अगर तुम्हारी बहन दा ने मुझसे दोबारा पंगा लिया तो अब की बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसका बहुत ज्यादा हो रहा है। रुत बोलता है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। स्वयं उसे चाटा मारकर बोलती है, तो लो उसकी तरफ से चाटा भी खा लो, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं और आज तुमने ये कहकर दिखा दिया तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की परवाह है। ये कहकर स्वयं जाने लगती है तो उसे रोकने की कोशिश करता है। इस चक्कर में दोनों बेड पर एक दूसरे पर पड़ जाते हैं। तभी दा रूम के अंदर आकर चिल्लाने लगती है और बोलती है, ये सब क्या गंद कर रहे हो? रुत बोलता है, वो मेरी वाइफ है, तमीज से बात करो। दा बोलती है, ये लो स्टैंडर्ड लड़की है, मैं इसे कभी तुम्हारी वाइफ कंसीडर नहीं करूंगी। स्वयं बोलती है, पर तुम तो हाई क्लास लड़की हो ना, फिर भी जब भी मुंह खोलती हो तुम्हारे मुंह से गंद ही निकलता है। दा गुस्से से उसे मारने भागती है। स्वयं उसे किक मार देती है। बेचारी दा बेहोश ही हो जाती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये उसकी वाइफ ने क्या कर डाला। तभी सुचिता रूम के अंदर आ जाती है और स्वयं मासूम बनकर बेड पर सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। सो रुत से पूछती है, दा को क्या हुआ है? रुत बताता है, ये खड़े खड़े ही बेहोश हो गई। दा को कार में बिठाने के बाद रुत स्वयं के पास आकर पूछता है, तुम सामान पैक कर कर कहाँ जा रही हो? स्वयं बताती है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, अपने घर जा रही हूँ। रुत उसे जाने से मना करता है। स्वयं बोलती है, तुम सबका बहुत हो गया है, आए दिन हर कोई यहाँ आता है और मुझे सुनाकर चला जाता है, कभी तुम्हारी बहन कभी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। रुत बोलता है, क्या तुम मुझसे थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकती हो? स्वयं बोलती है, क्या चाहते हो, जानू और सोना कहकर बुलाऊं? स्वयं का रेडियो स्टार्ट हो जाता है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। रुत उसे चुप कराने के लिए किस कर देता है और उसे वार्निंग देता है, अगर दोबारा बोली तो किससे ज्यादा और कुछ भी कर दूंगा और तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। स्वयं बोलती है, ये क्या था? रुत बोलता है, इतनी बड़ी हो गई हो पर तुम्हें ये नहीं पता जब एक लड़का लड़की को किस करता है तो उसका क्या मतलब होता है। रुत की जाते ही स्वयं किसके बारे में सोचकर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि अभी भी उसे उसका मतलब समझ नहीं आया होता। दूसरी ओर रुत अपने रूम में आता है और जो स्वयं ने उसे किस से हक का प्राइस का चार्ट बनाकर दिया था उस पर डीप किस पर एक लिख देता है। रुत बहुत ज्यादा खुश होता है, फाइनली उसने अपनी वाइफ को फर्स्ट किस कर दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्वयं के बेड पर बहुत सारे फूल पड़े होते हैं। रुत उसे उठाने आता है। स्वयं बोलती है, थोड़ा और सोने दो। रुत उसे किस करने लगता है। स्वयं उसे रोकने लग जाती है, अभी नहीं अभी नहीं। कुछ मिनटों बाद स्वयं होश में आती है क्योंकि ये सिर्फ उसका सपना होता है और जागने के बाद सोचती है, ये सब मैं क्या उल्टा फुल्टा सोच रही हूँ। इसके बाद स्वयं रूम से बाहर आने से पहले परफ्यूम और लिपस्टिक लगाती है रुत को इम्प्रेस करने के लिए। स्वयं रूम से बाहर आकर रुत को ढूंढने लगती है। रुत पीछे से आकर पूछता है, मुझे ढूंढ रही हो ना? स्वयं साफ मना कर देती है। रुत पूछता है, क्या आज तुमने परफ्यूम लगाया है और ये तुम्हारे लिप्स इतने लाल क्यों है? स्वयं बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं लगाया। दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। स्वयं बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। रुत पूछता है, आज ये तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो?
स्वयं पूछती है क्या तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो। रुथ बोलता है लगता है रात वाले किस का मतलब अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया है, और बोलता है मैंने सोचा मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर लेता हूँ। स्वयं बोलती है पटाने की जरूरत क्या है, हमारी तो शादी रजिस्टर हो चुकी है। रुथ बोलता है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे चाहती हो मैं तुम्हें सीधा उठाकर ब्राइडल रूम में लेकर जाऊं। स्वयं बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था, पर यही मतलब सोचकर खुश हो रही होती है। स्वयं अपनी मॉम से मिलने उनके घर आई होती है। स्वयं देखती है उसके डैड स्वयं की बड़ी बहन के वॉशरूम में झांक रहे होते हैं। ये देखकर स्वयं को लगता है उसके डैड इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हैं। डैड स्वयं को हिट करने वाले होते हैं। तभी स्वयं की मोम वहाँ आती है और डैड को पुलिस के नाम से डराकर वहाँ से भेज देती है। सारा निहोम के साथ रुथ के घर खाना खाने आया होता है। तभी स्वयं भी घर वापस आ जाती है। रुथ उसे भी खाना खाने के लिए टेबल पर ले जा रहा होता है। तभी उसकी नजर स्वयं की चोट पर जाती है। रुथ पूछता है किसने तुम्हें मारा। पीछे से नियोम बोलती है इसके डैड का ही काम होगा। नियोम स्वयं को बोल दिया तुम्हें डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारे डैड ना हो। स्वयं बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर वो आदमी सच में मेरा डैड निकला तो मैं जी नहीं पाऊंगी, और ये कहकर रोने लग जाती है। तो स्वयं को चुप कराता है और उसे रूम में सुलाने के बाद और नियोंग से पूछता है स्वयं के डैड का क्या मामला है। नियोंग बताती है उसके डैड स्वयं के डैड बचपन से ही उसे और उसकी मोम को इसी तरह परेशान करते आ रहे हैं, इसीलिए स्वयं ने बचपन में अपना घर भी छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं ब्रेकफास्ट कर रही होती है। रुथ पूछता है तुम्हारी चोट कैसी है। स्वयं पूछती है कौन सी चोट, कैसी चोट। रुथ बताता है ये वाली चोट। स्वयं बताती है मुझे आदत हो चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद स्वयं घर से जा रही होती है। घर के बाहर उसे एक सोल दिखती है। स्वयं डर जाती है और पूछती है मैंने क्या कर दिया है, आप मुझे बार बार दिखाई क्यों दे रहे हैं। वो सोल स्वयं को घर के बाहर जाने से मना करती है, लेकिन स्वयं सोल के गायब होने के बाद घर से बाहर चली जाती है और अपने मोहल्ले में आती है। स्वयं की दोस्त उसे माता बनने के लिए तैयार कर रही होती है, क्योंकि मोहल्ले वालों ने आज सत्संग रखा होता है जिसमें स्वयं फेक माता बनने वाली होती है। इस सत्संग में हिया के आदमी को भी बुलाया गया होता है ताकि स्वयं माता बनकर उनसे हिया के बारे में सब कुछ जान सके। ये सारा ड्रामा चल ही रहा होता है, लेकिन स्वयं के कुछ पता करने से पहले एक आदमी स्वयं पर गोली चला देता है, पर उस आदमी की सोल स्वयं को आकर बचा लेती है और गोली सिर्फ स्वयं के शोल्डर पर ही लगती है। स्वयं की चोट देखकर सभी औरतें पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देती हैं। कांस्टेबल रुथ को आकर बताता है स्वयं वाले मोहल्ले में एक मंडली सत्संग कर रही थी जहाँ गोली चल गई है। रुथ बोलता है तो मैं क्या करूँ, पकड़ लो उन पाखंडियों को जाकर। कांस्टेबल को बताता है वो गोली आपकी वाइफ स्वयं को लगी है, वही सत्संग में माता बनी थी। रुथ को अपनी वाइफ पर गुस्सा आता है, ये पीठ पीछे क्या क्या करती रहती है। स्वयं को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। तभी रुथ वहाँ आ जाता है। स्वयं उसे देखकर डर जाती है, ये मुसीबत यहाँ क्यों आ गया। रुथ भी उसके साथ ही एम्बुलेंस में बैठ जाता है और उसे घुरने लग जाता है। स्वयं बोलती है ऐसे मत देखो, ज्यादा चोट नहीं लगी है, पर रुथ तो बस उसे एक तक देखे ही जा रहा होता है जैसे आज उसे खा जाएगा। डॉक्टर स्वयं की मलहम पट्टी करने के बाद रुथ को बताता है ध्यान रखना घाव पर पानी ना लगे। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल रूम के बाहर बैठे होते हैं। स्वयं को उसकी मोम का कॉल आ जाता है और पूछती है तुम कैसी हो। स्वयं बातों में लग जाती है। रुथ अभी भी गुस्से से उसे देख रहा होता है। इसके बाद रुथ स्वयं को लेकर घर आता है। नियोंग रुथ को बताती है तुम्हारी बहन दा ने ही स्वयं पर गोली चलवाई है। सारा बोलता है क्या एविडेंस है तुम्हारे पास। नियोंग बताती है मेरी गट फीलिंग बोल रही है। रुथ बोलता है तुम ये सब छोड़ो, ये मेरा मैटर है, मैं खुद देख लूंगा, तुम इस लफड़े में मत पड़ो। रात को स्वयं अपने आप को कपड़े से पोंछ रही होती है। रुथ उसकी हेल्प करने लग जाता है और बोलता अपना वो सत्संग वाला ड्रामा बंद कर दो। स्वयं बोलती है क्या तुम्हें डर है मेरी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रुथ बोलता मुझे तुम्हारी फिक्र है, हम दोनों के इतने दुश्मन हैं, पता नहीं कौन तुम पर हमला कर दे। आज तो तुम लकीली बच गई, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। स्वयं को अच्छा लगता है रुथ को अपनी परवाह करता देख। इसके बाद स्वयं सो रही होती है। उसे सपने में वही सोल दिखाई देती है। स्वयं चिल्लाकर जागती है। रुथ उसकी आवाज सुनकर उसके पास आता है और देखता है स्वयं को तेज फीवर है तो उसकी केयर करने लग जाता है। रुथ पूरी रात उसके पास ही बैठा रहता है। नेक्स्ट डे स्वयं उठकर रूम से बाहर आती है और रुथ को इधर उधर ढूंढने लगती है। सर्वेंट उसे बताता है रुथ कहीं काम से चला गया है और रात भर वो तुम्हारे पास ही बैठा था क्योंकि तुम्हें फीवर हो गया था। स्वयं तो ये सुनकर शर्माने ही लग जाती है। दूसरी ओर रुथ दा से मिलने आया होता है और उसे गोली दिखाकर बोलता है तुमने ही स्वयं पर गोली चलवाई थी ना। दा बताती है उसकी वजह से एक मुझे डिवोर्स देने वाला है, इसलिए मैं स्वयं को सबक सिखाना चाहती थी। रुथ बोलता कोई अच्छा सा लॉयर हायर कर लो क्योंकि इस बार मैं लीगली एक्शन लेने वाला हूँ। दा डर जाती है और अपने डैड के पास आकर उन्हें सारा मैटर बता देती है उसने क्या कांड किया है।
उसके डैड उसे ही डांटते हैं, ये सब तुमने क्या बेवकूफी करी है। स्वयं अपनी बहन और फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में दवाई लेने आई होती है। रुथ भी वहाँ जाता है। स्वयं पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या। रुथ बोलता है आज मैं छुट्टी लेकर आया हूँ अपनी वाइफ को घर ले जाने के लिए। ये कहकर रुथ हंसने लग जाता है। स्वयं बोलते हंसो मत, मुझे शर्म आ रही है। तो स्वयं को लेकर घर पहुँचता है। एक पहले से ही वहाँ होता है और बोलता है मुझे स्वयं से अकेले में बात करनी है। रुथ हाँ बोल देता है, पर स्वयं को उसके सामने किस कर वहाँ से चला जाता है। एक बोलता मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मुझे पता चल गया था, नहीं तुम पर गोली चलवाई थी। स्वयं बोलती उसकी जगह मैं होती और अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। रुथ आकर एक को बोलता है तुम्हारा टाइम खत्म हो गया मेरी वाइफ से बात करने का, और उसे घर से बाहर ले जाकर बोलता है देखो मेरी वाइफ को छोड़कर अपनी वाइफ डा पर ध्यान दो, वो मेरी बहन है। एक रुथ को बोलता है मुझे डा का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ, फिर मैं तुमसे स्वयं को वापस ले लूंगा। रुथ को उस पर गुस्सा आ रहा होता है। तभी स्वयं की फैमिली रुथ के घर आ जाती है। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। स्वयं की मदर रुथ की बहुत ज्यादा साइड लेती है, इवन उसे खाना भी सर्व करती है। रुथ को तो बहुत अच्छा लगता है, उसे अपनी मदर की ही याद आ जाती है। लेकिन स्वयं को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसकी मोम कैसे रुथ का ध्यान रख रही है, कभी उसका तो रखा नहीं। दूसरी ओर न्योंग से मिलने उसकी फ्रेंड आती है जो उसे बताती है स्वयं ने तुम्हारे भाई एक के साथ कभी भी फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं की है, तुम्हारी मदर ने हमें कहा था तुम्हें झूठ कहने के लिए ताकि तुम उससे दूर हो जाओ। ये सब जानने के बाद न्योंग को खुद पर ही गुस्सा आता है, उसे अपनी मोम की बातों पर बिलीव करना ही नहीं चाहिए था। अभी न्योंग को सारा का कॉल आ जाता है और उसे खाने के लिए बुलाता है। दोनों साथ में बैठकर एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे होते हैं। न्योंग अपने सर पर कैप लगाकर खाना खा रही होती है ताकि उसके बाल गंदे ना हो। सारा को ये बड़ा अजीब लगता है और पूछता है तुमने कैप क्यों लगा रखी है। न्योंग बोलती है मेरे पास एक और है, तुम भी ले लो, तुम्हारे बाल गंदे नहीं होंगे। सारा मना कर देता है और सोचता है बड़ी पागल टाइप की लड़की है ये तो। नेक्स्ट मॉर्निंग रुथ स्वयं को बोलता है आज हम घूमने के लिए बाहर जाने वाले हैं। स्वयं तो खुशी से पागल हो जाती है। रुथ उसे देखकर हंस रहा होता है। दूसरी ओर सारा को न्योंग का कॉल आता है और अपने घर बुलाती है पिक करने के लिए। सारा उसके घर पहुंच जाता है। न्योंग सभी को बताती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सभी की आंखें बाहर आ जाती हैं। इवन सारा भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे भी अभी पता चला था कि वो न्योंग का बॉयफ्रेंड है। न्योंग का होने वाला फियांसी भी वही था। ये सब सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके भागते ही न्योंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। न्योंग के डैड उसे और सारा को बात करने के लिए अंदर बुलाते हैं। न्योंग सारा को सॉरी बोलती है और रिक्वेस्ट करती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो। इसके बाद सभी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। न्योंग के डैड सारा से पूछते तुम अगर सच में मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें मेरी बेटी की पसंद और नापसंद तो पता ही होगी। सारा सब कुछ बता देता है जो भी न्योंग को पसंद है। न्योंग शॉक हो जाती है, सारा उसके बारे में कितने अच्छे से जानता है। उसके डैड को भी बिलीव हो जाता है कि दोनों सच में डेट कर रहे हैं। दूसरी ओर रुथ स्वयं के साथ ट्रिप पर निकल जाता है। रास्ते में दोनों एक जगह रुकते हैं। रुथ फोटोग्राफी कर रहा होता है। स्वयं जानकर उसके सामने आती है और बोलती है प्लीज मेरी फोटो क्लिक करो, लेकिन रुथ उसकी फोटो क्लिक करने से मना कर देता है। मैं बस सुंदर चीजों की ही फोटो क्लिक करता हूँ। स्वयं बहुत अपसेट हो जाती है। रुथ उसे लेकर अपने पेरेंट्स के घर पहुँचता है जहाँ उसके पेरेंट्स मरने से पहले रहा करते थे। स्वयं को वो घर बहुत पसंद आता है। इसके बाद दोनों बेडरूम में होते हैं। स्वयं पूछती है तुम कहाँ सोओगे। रुथ बताता है यहाँ एक ही बेडरूम है, इसी रूम में सोऊंगा। स्वयं मना कर देती है। रुथ पूछता है एक होता तब भी ऐसे बोलती। स्वयं एक का नाम सुनकर हाँ बोल देती है। दोनों एक बेड पर सो रहे होते हैं। रात को रुथ स्वयं पर कभी हाथ कभी पैर मारकर उसे परेशान कर रहा होता है। स्वयं की बर्दाश्त की हद पार हो जाती है तो उस पर चिल्लाने लगती है। रुथ बोलता है मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो। स्वयं बोलती है तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। रुथ बोलता है पर मैं तो अच्छे से सो पा रहा हूँ। स्वयं बोलती है भागो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। रुथ बोलता है एक होता तो उसे भी भगा देती। ये सुनकर स्वयं फिर से मान जाती है और बीच में पीलो की दीवार बनाकर सोने लगती है। स्वयं रुथ को तकियों के नीचे से अपना हाथ देती है और बोलती है प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो, इससे मुझे रात को बुरे सपने नहीं आएंगे। रुथ उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों इसी तरह सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच तकियों की दीवार टूट जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और थक कर सो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे दोनों ट्रिप से वापस आ जाते हैं। रुथ हिया के केस पर सारा और स्वयं के साथ बैठकर काम कर रहा होता है। रुथ बोलता है मुझे लगता है जरूर पुलिस स्टेशन में कोई है जो हिया को सारी खबर भेजता है। रुथ को तभी अपने पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर कॉम पर डाउट होता है क्योंकि आजकल वो काफी बिहेव कर रहा होता है। रुथ उसके घर पर आकर पूछता है। ऑफिसर कॉम उसे सब कुछ बता देता है कि वही हिया को सारी खबर पहुंचाता था, ये उसकी मजबूरी थी।
क्योंकि यहाँ ने उसकी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प की थी जब उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। नेक्स्ट डे धोखा देने की गिल्ट में ऑफिसर कॉम सुसाइड कर लेता है। रुत और सारा तो शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ऑफिसर कॉम का फ्यूनरल होता है जहाँ स्वयं भी आई होती है। उसे ऑफिसर कॉम का भूत दिखाई देता है तो उन्हें डांटने लगती है। इतनी छोटी सी बात के लिए मरने की क्या जरूरत थी? मरने से पहले एक बार भी अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। सभी लोग सारा को घूरने लग जाते हैं। ये लड़की किससे बात कर रही है? स्वयं समझ जाती है सब उसे पागल समझ रहे हैं, इसलिए चुप हो जाती है। रात को सारा घर पर आता है। न्योंग भी उसके घर पे होती है। सारा उसे हक कर रोने लग जाता है क्योंकि ऑफिसर कॉम के साथ वो पिछले 7 साल से काम कर रहा था, इसलिए उसकी मौत का झटका उसे भी लगता है। दोस्त और रुत भी इसी बात से सैड होकर अपने घर पर एक कोने में खड़ा होता है। स्वयं उसके पास आती है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। मॉर्निंग में स्वयं ब्रेकफास्ट और स्कूल का प्रोजेक्ट साथ में कर रही होती है। रुत ये देखकर उसे बोलता है पहले खा लो या फिर काम कर लो। स्वयं बताती है मुझे नेक्स्ट वीक तक कैसे भी कर ये प्रोजेक्ट स्कूल में सबमिट करना होगा ताकि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं। रुत बताता है आज हमें इंस्पेक्टर कॉम के फ्यूनरल पर जाना है तो तुम कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना। स्वयं बोलती है पैसे दो। रुत दिल पर पत्थर रख कर अपना क्रेडिट कार्ड उसे दे देता है। इसके बाद रुत पुलिस स्टेशन में होता है। सुचुदा वहाँ आती है रुत को अपने एक फैशन इवेंट में इन्वाइट करने के लिए। तभी स्वयं का दोस्त भी उसे अपनी बाइक पर पुलिस स्टेशन में ड्रॉप करता है। फ्रेंड बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी सुंदर भी लग सकती हो। स्वयं बोलती है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा और नई ड्रेस में स्टाइल मारते हुए रुत के केबिन में आती है। वहाँ उसकी दुश्मन सुचुदा पहले से ही बैठी होती है। सुचुदा बताती है मैं रुत को अपने फैशन इवेंट में इनवाइट करने आई थी। स्वयं पूछती है किस हक से तुम इसे इनवाइट करने आई हो? सुचुदा बताती है फ्रेंड के हक से, पर पहले हम इससे ज्यादा थे। स्वयं रुत के चिपक कर बोलती है तुम इसका पास्ट थी, प्रेजेंट मैं हूँ। सुचुदा बोलती है तुमने जो कपड़े पहने हैं वो ब्रांडेड की कॉपी है। मेरे यहाँ आ जाना, ओरिजिनल कपड़े पहनूंगी तो काफी सुंदर लगोगी। तभी नियोंग आकर बोलती है तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्त की इस मामले में हेल्प कर दूंगी। सुचुदा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। स्वयं नियोंग को थैंक यू बोलती है आज उसकी हेल्प करने के लिए। नियोंग बोलती है मैं अपनी फ्रेंड को बुली होते हुए नहीं देख सकती थी और पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी मॉम ने मुझे जो भी तुम्हारे बारे में बताया वो सब गलत था। स्वयं बोलती है तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं है, वो बस तुम्हारा और एक का अच्छा ही चाहती थी। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब नियोंग स्वयं को अपने घर रहने के लिए लेकर आई थी तो नियोंग स्वयं को अपनी बहन की तरह रखती थी, लेकिन एक स्वयं के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। नियोंग की मोम ये नोटिस कर लेती है, इसलिए नियोंग की मोम ने उसे स्वयं के अगेंस्ट भड़काया ताकि नियोंग स्वयं को खुद ही घर से निकाल दे। फ्लैशबैक से बाहर दोनों गलत फहमियों को दूर कर फिर से दोस्त बन जाती है। रुत उन्हें देख रहा होता है। सारा बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है ये लड़ रही है या फिर मामला सुलझा रही है? रुत बोलता है ये दोनों कभी स्टार्टिंग से लड़ी ही नहीं थी। सारा बोलता है पर तुम्हारी वजह से इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। रुत ये सुनकर शौक हो जाता है आजकल सारा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। नियोंग रुत को हाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। सारा नियोंग को लवर की तरह उसकी कार में बिठाता है। ये देखकर स्वयं रुत को बोलती है दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। इसके बाद रात में रुत स्वयं को इंस्पेक्टर कॉम के फ्यूनरल में लाता है। स्वयं का भांजा नट रुत को देखकर उसे हक कर लेता है। स्वयं की मोम बोलती है तुम दोनों को भी अब बच्चे कर लेने चाहिए। स्वयं मदर को चुप कराती है आप ये क्या बोल रही हैं? मोम पूछती है तुम दोनों लास्ट टाइम कहाँ घूमने गए थे? रुत उस जगह का नाम बताता है जहाँ वो स्वयं को लेकर गया था। उस जगह का नाम सुनते ही स्वयं की मोम शॉक हो जाती है। स्वयं को समझ नहीं आता अचानक से उसकी मोम को क्या हो गया। इसके बाद स्वयं के दोस्त उसे बोलते हैं जरूर कुछ गड़बड़ है, तुम्हारी मोम उस जगह का नाम सुनते ही डर गई थी। एक फ्रेंड तो यहाँ तक बोल देता है कि हो सकता है तुम्हारी मोम का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ रहता हो। स्वयं उसे डांटती है ज्यादा मत बोलो नहीं तो तुम्हें फ्राई कर दूंगी। रात को स्वयं घर में बैठकर फिर से अपने प्रोजेक्ट का काम करने में लगी होती है। तभी रुत उसके लिए सैंडविच लेकर आता है। स्वयं पूछती है क्या मेरे लिए है? रुत पूछता है तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है? रुत स्वयं को खाने के लिए बोलता है और खुद उसका प्रोजेक्ट के काम करने में लग जाता है। स्वयं को वो सैंडविच बहुत पसंद आता है और रुत से पूछती है क्या तुम हमेशा के लिए मेरे हस्बैंड नहीं बन सकते? रुत बोलता है देखो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। स्वयं बोलती है मैंने हमेशा अपनी मॉम और डैड को झगड़ते हुए देखा है,
अगर मेरी मोम को भी लविंग हस्बैंड मिला होता तो शायद उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती। रुथ स्वयं को कंफर्ट करता है, स्वयं को अच्छा लगता है। नेक्स्ट रुथ को पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में एक ऑफिसर गिरा हुआ मिलता है। रुथ उसकी हेल्प करता है। वो ऑफिसर रुथ से पूछता है, क्या दरिक तुम्हारे अंकल हैं? रुथ बताता है, पर आपको कैसे पता? तो ऑफिसर बताता है, मैं और दरिक एक ही टीम में काम करते थे। उस समय थानू नाम का बंदा भी हमारे साथ काम किया करता था। दरिक का अच्छा दोस्त था, पर बाद में थानू अचानक से गायब हो गया। शायद उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दास सुचिता को कॉल कर बोलती है, मैं घर पर बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। सुचिता उससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है, इसलिए कॉल कट कर फेंक देती है। इसके बाद दा और एक की फैमिली ने मीटिंग रखी होती है ताकि एक को समझा सके कि वो दा को डिवोर्स ना दे। एक बोलता है, अगर दा स्वयं को परेशान नहीं करेगी तो मैं दा को डिवोर्स नहीं दूंगा। रुथ बोलते है, स्वयं मेरी वाइफ है, अब से वो तुम दोनों की फैमिली प्रॉब्लम के बीच में नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। दूसरी ओर स्वयं अंकल ट्वान से मिलने उनके ऑफिस में आती है। अंकल ट्वान बताते हैं, तुम्हें अपना सत्संग वाला नाटक फिर से करना होगा ताकि किया के आदमियों से सच निकलवा सके। स्वयं की बाई आंख भड़कती है, उसे लगता है जरूर इस बार कुछ गड़बड़ होने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं को उसके दोस्त का कॉल आता है और बोलती है, तुम अभी तक यहाँ पहुँची क्यों नहीं? सत्संग स्टार्ट होने वाला है। स्वयं बताती है, रुथ अभी तक घर में है, मैं कैसे निकलूं? कॉल कट करते ही स्वयं देखती है रुथ उसके पीछे खड़ा है। स्वयं पूछती है, अभी तक तुम काम पर क्यों नहीं गए? काफी लेट हो गया है। रुथ बोलता है, मुझे तुमसे कुछ कंसल्ट करना है। स्वयं बोलती है, तुम गलत इंसान के पास आए हो कंसल्ट करने के लिए। अच्छा है तुम किसी और को ढूंढ लो, वैसे भी मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अपने दोस्त के पास जाना रहेगा। और ये कहकर अपना सामान बांध कर जाने लगती है। रुथ उसे रोक कर बोलता है, मुझे लगता है मेरी लाइफ बहुत खराब चल रही है। पहले मेरे पेरेंट्स मर गए और अब कुछ लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। तुम्हारे पास अगर किसी माता का नंबर है तो मुझे दे दो, मैं उनसे पूजा पाठ कराकर अपना बैड लक दूर करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं उन्हें अच्छे खासे पैसे देने को तैयार हूँ। स्वयं पैसों का नाम सुनते ही बोलती है, मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो, मैं तुम्हारे नाम की पूजा पाठ करवा दूंगी। रुथ भेज देता है। स्वयं तो पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद स्वयं सत्संग के लिए फेक माता बनकर पहुँच जाती है। दूसरी ओर रुथ अपने 3 कांस्टेबल को ऑर्डर देता है, जाकर स्वयं को गिरफ्तार कर लो फ्रॉड करने के जुर्म में। कांस्टेबल ये सुनकर हैरान हो जाता है, डिप्टी ऑफिसर अपनी ही वाइफ को जेल में डालने की बात कर रही हैं। रुथ बोलते, जाकर जल्दी से पकड़ कर लाओ, मैं यही वेट कर रहा हूँ। कांस्टेबल सत्संग में पहुंच जाते हैं स्वयं को अरेस्ट करने। स्वयं बोलती है, आज मैंने कौन सा लो तोड़ दिया है, सत्संग ही तो कर रही हूँ। कांस्टेबल बोलता है, मैडम आप प्यार से चल लोगी तो अच्छा रहेगा। स्वयं बोलती है, तुम लोग जानते नहीं हो, मेरा हस्बैंड पुलिस में है, मैं उसे बता दूंगी। कांस्टेबल बताता है, आपके हस्बैंड ने ही हमें भेजा है आपको अरेस्ट करने के लिए। अब क्या था, बेचारी स्वयं सीधा जेल में पहुँच जाती है। रुथ उससे मिलने आता है। स्वयं पूछती है, तुमने मुझे किस जुर्म में अरेस्ट करवाया है? रुथ बोलता है, मैं विक्टिम हूँ, भूल गई? आज सुबह मैंने तुम्हें पैसे दिए थे अपने बैड लक को दूर करने के लिए, पर मेरा तो कोई बैड लक दूर हुआ नहीं। स्वयं के होश उड़ जाते। रुथ को पहले से ही अंदाजा था वो फिर से सत्संग वाला ड्रामा करने वाली है। रुथ बोलता है, आज रात तुम जेल में ही बताओगी। स्वयं बोलती है, मुझे घर जाकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कल प्रोजेक्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है, नहीं तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। लेकिन रुथ उसकी बातों को इग्नोर करके जाने लगता है। स्वयं चिल्लाती है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, लेकिन रुथ नहीं सुनता। इसके बाद रुथ घर के गार्डन में इधर उधर घूमकर स्वयं के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसे स्वयं की फिक्र हो रही होती है। तभी सारा उसे बोलता है, तुमने आज स्वयं के साथ ज्यादा ही कर दिया है। रुथ बोलते, क्या करूँ? मैंने उसे समझाया था कि सत्संग वगैरह ना करे, पर वो तो समझती ही नहीं है। वो एक डिप्टी ऑफिसर की वाइफ है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। सारा बोलता, देखो वो तुम्हारी फेक वाइफ है और अगर तुम उसके लिए कुछ फीलिंग रखते हो तो उसे साफ क्लियर कर दो, बिना बोले तो वो समझेगी नहीं। सारा से बात करने के बाद रुथ पुलिस स्टेशन में कॉल कर स्वयं को छोड़ने को कहता है। बस उसे पता चलता है स्वयं की बेल तो एक करवा कर ले गया है। तभी एक भी स्वयं के साथ घर पहुंच जाता है। रुथ भागा हुआ बाहर आता है। एक रुथ को सुनाता है, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं स्वयं का ध्यान रखने की तो मैं रख सकता हूँ। स्वयं रुथ से मुंह सड़ाकर अंदर चली जाती है। एक बोलता है, आज तो मैंने स्वयं को जाने दिया, पर अगली बार मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। रुथ बोलता, वो दिन कभी नहीं आएगा और वापस अंदर चला जाता है। स्वयं अपने कपड़े चेंज कर प्रोजेक्ट के पेपर सेट करने में लग जाती है। तभी रुथ आकर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं बात ही नहीं करना चाहती और उसे अपने पेपर खींचती है। रुथ उसे किस करता है तो स्वयं उसे चाटा मार देती है। रुथ भी गुस्से में स्वयं का प्रोजेक्ट फाड़ देता है। स्वयं उसे लड़ने लग जाती है तो रुथ उसे फिर से किस करता है और जबरदस्ती इंटीमेट होने की भी कोशिश करता है। स्वयं बोलती है, अगर आज तुमने कुछ भी किया
तो सारी जिंदगी मैं तुमसे नफरत करूंगी। ये सुनने के बाद रुत उसे चुपचाप जाने देता है। सैम रूम में आकर अपने दिल को संभालती है क्योंकि उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। दूसरी ओर रुत का भी यही हाल था। नेक्स्ट मॉर्निंग रुत सैम को डरते हुए उसका प्रोजेक्ट और लैपटॉप देता है जो कल रात रुत ने बैठकर सैम का प्रोजेक्ट दोबारा कर दिया था। सैम के हाथ से लैपटॉप गिरने वाला होता है। दोनों उसे पकड़ लेते हैं। सैम का हाथ लगते ही रुत को करंट लगता है, इसलिए शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। स्वयं देखती है रुत ने उसका प्रोजेक्ट कितना साफ सुथरा किया है। स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद स्वयं घर आती है। रुत उसे ग्रेजुएट होने की खुशी में एक फूलों का गुलदस्ता देता है और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाया होता है। स्वयं बहुत सारे गिफ्ट देकर बहुत खुश हो जाती है। रुत बोलता है ये सब तुम्हारे लिए है। स्वयं पूछती है तुम्हारा बर्थडे भी आने वाला है, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। रुत बताता है मुझे वो हैंकी चाहिए जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था। उस पर उन्होंने मेरा नाम अपने हाथों से बुना था पर वो हैंकी मुझसे गुम हो गया था। स्वयं को याद आता है वो हैंकी तो उसी के पास है जो रुत ने उसे 7 साल पहले दिया था। रुत पूछता है ये बताओ तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या चाहिए। स्वयं बताती है एक बड़ा सा घर, मेरे लिए खरीद दोगे क्या। रुत बोलता है शायद। के बाद इवनिंग में सुचुदा की फैशन इवेंट पार्टी होती है। रुत भी वहाँ आ जाता है। सुचुदा पूछती है स्वयं कहाँ है। रुत बताता है न्योंग उसे तैयार कर कर ला रही है। तभी स्वयं की वहाँ एंट्री होती है। तभी मीडिया वाले स्वयं को अटेंशन देते हैं क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। रुत उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। स्वयं को अच्छा लगता है। दा स्वयं को बोलती है क्या टॉयलेट पेपर से दांत साफ कर आई हो जो इतने चमक रहे हैं। न्योंग बोलते हैं टूथब्रश से साफ किए हैं, तुम लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा। सुचुदा को जेलस करते हुए स्वयं रुत के साथ फोटो क्लिक कराने चली जाती है। सुचुदा को गुस्सा आता है, ये खुद को समझती क्या है। इसके बाद स्वयं को कुछ लड़की अप्रोच करते हैं। उसकी रिवीलिंग ड्रेस देखकर रुत स्वयं को अपने ब्लेजर से कवर करता है। स्वयं बोलती क्या मेरी ड्रेस ब्यूटीफुल नहीं है जो कवर कर रहे हो। रुत बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी ड्रेस कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। न्योंग पार्टी में दा और उसके फादर दारी की बातें सुन लेती है। दा अपने डैड को बोल रही होती है आप उस स्वयं की अकल ठिकाने लगा दो। दारी को उसे बोलता तुम चिंता मत करो, मैं उसे अच्छा सबक सिखा दूंगा। ये सब सुनकर न्योंग को स्वयं की फिक्र होती है तो रुत से जाकर पूछती है स्वयं कहाँ है। रुत बताता है वो तो तुम्हें ही ढूंढने गई थी। दूसरी ओर स्वयं न्योंग को ही ढूंढ रही होती है। तभी उसके सामने हिया आ जाता है। स्वयं उसे इग्नोर कर जाने लगती है तो हिया बोलता है तुम्हारी बड़ी बहन बहुत ज्यादा सुंदर है, उसे तुम्हारी तरह मेकअप और महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं बोलती है मेरी फैमिली को परेशान करने का सोचना भी मत। हिया बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रख सकता हूँ। हालांकि वो एक बच्चे की माँ है और ये कहकर चला जाता है। स्वयं समझ जाती है हिया उसे इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था। तभी स्वयं एक वेट्रेस से टकरा जाती है और उसकी ड्रेस गीली हो जाती है। वेट्रेस स्वयं को पीने के लिए जूस देती है और उसकी ड्रेस ड्रायर से सुखाने लगती है। ड्रेस सूखने के बाद स्वयं रेस्टरूम से बाहर आती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे। बाय बाय।